Assalamu alaikum. This video is going to be about order blocks, mitigation blocks and breaker blocks, and this is going to be the master class. मैंने अपनी लास्ट 3 वीडियोस में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स, देन ब्रेकर ब्लॉक्स, देन मिटिगेशन ब्लॉक्स को बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया है, लेकिन आज की वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों की एक मास्टर क्लास करने वाले हैं। इसके जो एंट्री और एग्जिट का जो तरीकाकार है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी विल डिस्कस दैट इसमें मिटिगेशन ब्लॉक्स में, ऑर्डर ब्लॉक्स में, ब्रेकर ब्लॉक्स में जो बेस्ट वर्किंग चीज़ है वो कौन सी हो सकती है और किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इनके पीछे की रियलिटी क्या होती है। क्या आप जस्ट ये वीडियो देखने के बाद ब्रेकर ब्लॉक को, लेट्स से मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सोल इस बेस पे ट्रेड दे सकें, या आपने ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के लिए आपने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग कैसे देखनी है, और किस किस चीज़ को अलाइन करने के बाद आप इन चीज़ों को, ओबी को, मिटिगेशन को या ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक को आप इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था ऑर्डर ब्लॉक्स का। थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में मैंने ये बताया था, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ कि लेट्स से कि दिस इज़ द लाइक योर मूव, बुलिश मूव, हाई लो, हाई, हायर लो, देन हायर हाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ से ही मार्केट दोबारा नीचे जो है फॉल लेती है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से लाइक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओबीज आप किस कैंडल को मार्क करेंगे? अक्सर जो लोग मार्क करते हैं दे मार्क इट रोंग। अब क्या होता है कि जो अक्सर देखा जाता है वो ये होता है कि एक बुलिश मूव में जो लास्ट बेरिश कैंडल है, या एक बेरिश मूव में जो लास्ट बुलिश कैंडल है, या एक एक रेड मूव में जो अपोजिट कलर कैंडल है, एक ग्रीन मूव में जो अपोजिट कलर कैंडल है, उसको भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। लेकिन ये जो मिथ्स हैं, मैं इन चीज़ों को बहुत डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले फर्स्ट वीडियोस में कि यस दे डिड वर्क, काम करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी है काम करने की वो कम होगी। तो हम क्या करेंगे, तो लेट्स से कि यहाँ पर एक बीरिश मूव आई है, तो टॉप पर जो बेरिश कैंडल होगी ना, टॉप पर फर्स्ट बेरिश कैंडल जिसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप किया होगा उसे हम वो भी मार्क करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा हाइपोथेटिकल कैंडल्स पर समझा देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट्स पर मैं इसको समझा के दोबारा मिटिगेशन ब्लॉक पर हम आ जाएंगे और ब्रेकर ब्लॉक पर आ जाएंगे। लेट्स से कि ये आपकी एक मूव है ऊपर की, यहाँ पर एक मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर गई है, देन एक ऐसी कैंडल बनती है जिसने ऊपर विक लगाई, दोबारा क्लोजिंग अंदर दी लेकिन बेरिश क्लोज हुई, उसके बाद आपने दोबारा नीचे फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लास्ट बेरिश कैंडल है बेरिश मूव में, वो लाइक लास्ट टॉप पर लास्ट, और एक जो मूव में देखेंगे लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट कैंडल बनेगी वो हम ऑर्डर ब्लॉक उसको मार करेंगे बेरिश। और इसको जब हम बात करेंगे लेट्स से कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, तो बुलिश में यहाँ पर जो एक बुलिश मूव आ रही है उससे जो फर्स्ट बुलिश कैंडल जिसने प्रीवियस जो है बेरिश कैंडल का लो स्वीप किए होंगे वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जो कि जो आपका एक फर्म बिलीफ है दैट अपोजिट कलर कैंडल इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड फलां फलां फलां, उसकी निस्बत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक वर्क करती हैं। और इनकी आप आज आपको डिटेल से मैं एक्सपोज भी करूँगा इन चीज़ों को कि यार ये वर्क करती भी हैं या नहीं करती, या जस्ट एक नाम तक है कि अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया, ओबी मार कर लिया, फलां फलां। चलिए मैं ज़रा यहाँ पर ना ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक कोई भी एक मार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ से आपने ऊपर जाना स्टार्ट किया है, ये जो रीजन था आई थिंक सो तकरीबन 1800 वाला, ये बात है जी 2023 की। अब इसमें क्या था, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ओ बी कौन सी कैंडल को मार्क करवाते हैं, वो करवाते हैं इस कैंडल को मार्क, लास्ट अपोजिट कलर कैंडल इन अ बुलिश मूव इज लाइक योर ऑर्डर ब्लॉक। ही तो आपको बात समझ आ गई होगी, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, लाइक ये आपका ओ बी है। लाइक मैं इस तरह ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क नहीं करता, कैसे मार्क करता हूँ चीज़ आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। अब आप ऊपर चले गए हो, अब यहाँ पर जाने के बाद ना आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर होगी कि एक मूव जो है ये एक बुलिश मूव आ रही है। आपका पहले नोशन क्या बना हुआ है कि अपोजिट कलर कैंडल आपका ओबी है, ऐसे ही है। लाइक अगर आप ओबी मार्क करेंगे तो आप करेंगे लाइक दिस वन इज़ योर ओबी। ठीक है। बट दिस इज़ नॉट योर ओबी। अगर आप ओबी मार्क करेंगे तो एग्जैक्ट जो कैंडल अपनी मार्क करनी है वो मार्क करनी है ये वाली, एक बुलिश मूव में फर्स्ट बुलिश कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल्स का लो स्वीप किया हो। अगेन देख लें,
एक बुलिश मूव में फर्स्ट कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया वो इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक हम कौन सा किस कैंडल को मार्क करेंगे, दिस वन इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा वैलिडेट भी कर लेते हैं कि इस ओबी में से जो है वो वर्केबल कौन सा था। खैर ये दोबारा वापस आकर रिटेस्ट ही नहीं हुए, तो हम आगे देख लेते हैं ताकि इनकी एग्जांपल्स हमारे सामने जो है ना वो क्लियर होती जाएं एंड विल बी एबल टू सी दैट कौन सा ओबी जो है वर्क कर रहा है और कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखें तो आपका जो एग्जैक्ट ओबी है वो कौन सा बन रहा है जी, ये वाला बन रहा है, लाइक दिस वन इज़ योर ओबी। ठीक है, ऐसे ही है। ये भी वापस आकर रीटेस्ट नहीं हुआ। लाइक ये जब फेज़ चल रहा था मार्केट का दैट वाज बुलिश, तो इस फेज़ में अक्सर आपकी रिट्रेसमेंट 50% नहीं होती, 0.38 टू 0.23 इतनी आपकी रिट्रेसमेंट्स हो रही होती हैं। जो फिब की सेटिंग्स होती हैं ये भी इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सही है। अब चलिए एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अगर हम बुलिश, यहाँ पर हम एक एग्जांपल खास, अब ये देखें ना, अब यहाँ पर आपकी जो बुलिश कैंडल है यही आप वो भी मार्क करेंगे तो देखें ना, इसे इसने आपको बाउंस दिया है। यहाँ से आप अच्छा भला एटलीस्ट कम से कम कोई तकरीबन कितने परसेंट ऊपर गए हैं भला, आप यहाँ से 1.4% ऊपर गए हैं। लेकिन अगर 1.4% देखें तो उस लिहाज से जब मार्केट खड़ी थी 2000 पर तो बहुत बड़ी मूव थी। आज की लाइक देखें तो आज के लिहाज से 200-300 की पिप्स की मूव कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें विद पैसेज ऑफ टाइम दे केप्ट चेंजिंग। अब ये चीज़ ही आप यहाँ पर ही आपको मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। आपको क्या समझाया गया है, यू हैव बीन टॉट दैट दिस अपोजिट कलर कैंडल इन अ बुलिश मूव इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक। तो मुझे समझाएं ना, बताएं कि यह कहाँ पर आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक आपको रिस्पेक्ट हुआ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑल ICT ट्रेडर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द SMC ट्रेडर्स। अब वो क्या करते हैं जी, वो मार क्या करवाते हैं, वो मार करवाते हैं ये वाला रीजन, उस्ताद ये पूरा रीजन मार कर दो पकड़ के, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है यार। ऑब्वियसली आप लेट से कि एक इतना बड़ा बैंड जो है ना आपने कर दिया तो उसमें से कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन लेगा ना, जो एक बहुत सिंपल सी बात है। बात तो ये होती है कि अपने टू द पॉइंट लेकर चलना है चीज़ों को, यार दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से रिजेक्शन या आपका बाउंस आ सकता है या नहीं आ सकता। खैर इसकी ना एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ, उसके बाद इसको ज़रा ना हम करते हैं वाइंड अप करते हैं और देन हम ब्रेकर ब्लॉक्स मिटिगेशन ब्लॉक्स पर ज़रा नज़र डालेंगे उसमें क्या सिनेरियोज बनते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट जो कैंडल है वही आपका ओबी है ना। अब ठीक है, देखें ओके मार्केट ने आपका ओबी ब्रेक किया, ब्रेकर बन गया तो उसने आपको रिस्पेक्ट दी है। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी, वो ये वाला ओबी है, इसको मार करेंगे यार। लाइक आप लेट से अगर शॉर्ट कर रहे हैं, आपके पास दो सिनेरियोज हैं। अभी जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसमें ये सिनेरियो है, दोनों सूरत में एसएल हुआ है। लेकिन एक सिनेरियो ये है कि आप यहाँ से एंट्री लें, एसएल अपना यहाँ रखें, विच आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट माई मैसेज कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इसको ना करें। ये दूसरा भी आपके पास ये है। तो आप एंट्रीज देखें ना, एंट्री कहाँ पे हैं, एसएल कितने बड़े बन रहे हैं, इनका कोई आपको ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देख लें एग्जाम्पल्स, इस तरह करते करते अगर मैं चलता जाऊँ तो बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये आपका ओबी है, ठीक है। देन अगेन आपका जो ओबी है वो बिल्कुल जो ये कैंडल बन रही है, तो देखें ना उस कैंडल ने आपको कितनी अच्छी एक बाउंस दी है, आपको मूव दी है। तो ये जब हम इसको चल करते जाएंगे, लाइक इसको थोड़ा मैं स्पीड में करके इस वीडियो को यहाँ से कर दूँगा, लेकिन आपको थोड़ी मैं वीडियो इसकी जो एग्जांपल्स हैं एक दो और दे देता हूँ। ठीक है जी। अब लेट्स से कि आप क्या कह रहे हैं, आपको जो आपकी जो SMC वगैरह कॉन्सेप्ट है वो आपको ये ओबी मार करवा रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ओबी जो था वो बन नहीं रहा, और इस ओबी को इस्तेमाल करके आपको एक और कंफर्मेशन मिलती है। वो ये मिलती है जब आपका ये ओबी बन जाता है ना, ये जस्ट ये कैंडल बन जाती है, तो इसी कैंडल को देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई ओके आई एम गोइंग अब मेरी मूव जो है ऊपर आने वाली है। ये कैंडल बनने के बाद ही आपको ये सारी कैंडल्स की प्रेडिक्शन हो जाती है। बट विद प्रॉपर एनालिसिस एंड विद प्रॉपर एक्सपीरियंस, एक चीज़ को जब आप एटलीस्ट 100 टाइम्स आप उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है जी, चलें वापस आ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं जी, ब्रेकर ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक टेक्निकली हम कहते हैं एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर आपका टेक्निकली क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ये पीए आपके पास अभी डेवलप नहीं हुआ। लेट्स इमेजिन दैट, आपने कभी इमेजिन जो करना है वो ये करना है कि आपका ये वाला पीए सारा
डेवलप नहीं हुआ, आप जस्ट यहाँ से नीचे आए हैं, ये आपका एक ओबी बना है, ऐसे ही है। तो अब क्या करेंगे, आपने यहाँ से अपना एक सेल प्लान की, अपना एस एल इस ओबी के ऊपर लगाया, और टी पी अपने दोबारा ये लो कर लिया, वट एवर यू वाना नेम इट। तो लेकिन ये ओबी अब यहाँ पर फेल हो गया। जो फेल्ड ओबी होते हैं वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम द ब्रेकर ब्लॉक। एक ब्लॉक जो ब्रेक हो गया तो वो क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इंतहाई सिंपल सी चीज़ है। दिस वाज योर ऑर्डर ब्लॉक, जब ये ब्रेक हुआ है इम्पल्स के साथ, देन इट बिकम्स द ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट और जो मैं आपको यहाँ पर ना समझाना चाहूँगा, वो ये है कि ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक को लोग कर लेते हैं, कंफ्यूज करते हैं दोनों को, कि मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक को ना ज़रा मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दूँ, सो दैट आप उसको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है समझ सकें। अब लेट्स से कि दिस इज़ लाइक गोइंग टू बी द योर हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है। अब अगर आप बेरिश सिनेरियो देख रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, दिस इज़ नॉट द बेरिश सिनेरियो कि आपने सिंपल ये किया, आपने यहाँ से देखा ये लो ब्रेक हो गया, आपने यहाँ से सेल की। नो, टेक्निकली इट इज़ करेक्ट वे ऑफ मार्किंग दीज थिंग्स, बट जब हम इस चीज़ को मार्केट पर आकर देखेंगे तो आप इसमें लॉस करेंगे। लॉस की रीज़न क्या होगी। अब लेट्स अज्यूम दैट यू आर हैविंग योर लिक्विडिटी बिल्डअप, योर लिक्विडिटी प्रोफाइल एट हेयर। आपकी जो लिक्विडिटी है वो लेट्स से 6500 पर आ रही है, अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है। लेकिन आपको जो है ना, आपका जो स्ट्रक्चर चेंज है वो यहाँ पर हो गया है, तो इसको आप इंटरनल ट्रेड करोगे, आप इसको एक्सटर्नल ट्रेड नहीं करोगे। या लेट्स से दैट अब यहाँ पर आपका एक 4 आवर का पी ओ आई है, मैं इसको ए ओ आई कहता होता हूँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका इस रीजन में है। अगर आप यहाँ पर जाएं, यहाँ से आपको एक शिफ्ट मिले, आप सेल कर लें। लेकिन अब देखें, आपने ना तो एओई टैप किया है, ना आपने लिक्विडिटी टैप की है, आप दरमियान कहीं से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं जी यार ये तो सारी चीज़ें वर्क ही नहीं करती मार्केट में। तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, समटाइम्स नहीं भी करती। इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल कि हर वक्त एक ही चीज़ जो है आपके लिए वर्क करती जाए। सो ये चीज़ें होती हैं। अब मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक का पहले आपको थोड़ा डिफरेंस समझाता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं चार्ट्स पर। ब्रेकर ब्लॉक को लेट्स अगेन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं भाई। लेट्स सी दैट एक यहाँ पर आपका लो लगा, लोअर हाई लोअर लो, समझ गए हैं बात को। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। बहुत जो सिंपल सी चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको रिजेक्ट करती है, इसको जो है वो तोड़ देती है, समझ गए हैं, तो आपके यहाँ पर एमएसएस भी हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर कह लें, एमएसएस कह लें। और ब्रेकर ब्लॉक जो ऑर्डर ब्लॉक था ये भी ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो अब आपकी एंट्री कैसी होगी, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, एसएल आपका लो के नीचे होगा, टीपी ऊपर, जो आपकी लिक्विडिटीज़ वगैरह जो भी पड़ी हुई हैं आप टीपी करेंगे। तो दोबारा ये रिटेस्ट हुआ और आप ऊपर चले गए हैं। अब अगेन थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अब यहाँ पर जो है ना बंदा पैटर्न वाला, उसका उसका भी यहाँ पर ये शोल्डर्स हैं, ये हेड है, अगेन ये शोल्डर, उसका भी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। बट जब वो उसका प्रॉपर वेट करेगा देन मार्केट विल रिवॉर्ड ऑब्वियसली। अगर जब तक आप मार्केट का वेट नहीं करते, मार्केट रिवॉर्ड नहीं करती। खैर ये आपकी होगी एक चीज़। इसके बाद दूसरी जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा ना, वो ये आपकी कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जब तो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट, तब आपका बनेगा, क्या बनेगा भला, ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। लेकिन ये आपने लो लगाया, ये आपने एक हाई लगाया, ये आपने हायर लो लगा कर ही ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, ये दोनों चीज़ों को ज़रा आपने सेपरेट रखने हैं। इस साइड पर क्या हुई, अगर समझ गए हैं बात को, तो यहाँ पर आपकी क्या हुई, एस एम टी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रॉपर जो है वो एम एस एस कह लेंगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है, जब आपका एम एस एस होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, या आपका लेट्स दैट जो भी आप उसको बी ओ एस कहना चाहें, जब आपका वो होगा, तो उस सूरत में हम इसे क्या बोलेंगे, वी विल नेम इट ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन जब यहाँ पर आपका एस एम टी हो रही होगी, अब ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि यार जब आप यहाँ से नीचे आए हो, देन एक हाई लगाया, देन लोअर हाई, यहाँ पर एक ओबी तो छोड़ा है ना आपने, जब ये ब्रेक हो गया तो इस सूरत में आप उसको क्या कहेंगे,
मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। चीज़ें सेम है, इनको आपने कंफ्यूज करके अपने आप को इन चीज़ों में डालकर ज़रा फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जस्ट जो वीडियोस हैं 2-2 घंटे की देखते रहें जस्ट इस चीज़ के लिए कि अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक को समझ लें और भी को समझ लें। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट में कैंडल्स की मूवमेंट देखें, उनमें अपना एक्सपोजर, अपना जो है एक्सपीरियंस में बिल्ड करने की कोशिश करें, एंड यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट। अब मैं एक चीज़ जो अभी आपको बताने वाला हूँ ना, ये थिंग आई थिंक सो कि कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, बट द फैक्ट इज़ दैट जो हकीकत है मेरे भाई वो ये है, ये चीज़ें आपको प्रॉफिट करवा के दे ही नहीं सकती। इफ़ यू आर लिसनिंग दैट देन येस आई सेड दैट ये चीज़ें आपको प्रॉफिट अकेले नहीं करवा के दे सकती। आप कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि यार ये मेरा बस, अब मैंने लेट से एक ओबी मार्क करने सीख लिए हैं, अब यहाँ पर मैंने मिटिगेशन करने सीख लिए हैं, ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने सीख लिए हैं, अब मैं प्रॉफिट कर लूँगा। यू कैन नेवर एवर मेक दैट प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन इज़ दैट कि अच्छा यार अब नहीं कर सकते तो फिर कर कैसे सकते हैं, फिर इसका तरीका कार क्या है? इसका तरीका ये है कि मेरे भाई आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को ना सीखें, लेकिन इनको बार बार इनको टेस्ट करें। जब टेस्ट करते जाएंगे देन यू विल हैव द आइडिया कि ये मेरा ओबी जो है वर्क करेगा, ये ओबी मेरा वर्क नहीं करेगा, उस सूरत में आप प्रॉफिट करेंगे। अब एक बंदा है, अब मेरी वीडियो में भी 20-25 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, 25 मिनट की कह लें। अब इसमें क्या है, अब एक बंदा आए, अच्छा जी मैंने अब ट्रेडिंग में भी गया हूँ, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक देख लिया है, मिटिगेशन देख ली है, चेंज ऑफ करेक्टर का के सारी चीज़ें देख के मैंने ना ब्लॉक्स मार्क करने सीख लिए हैं। तो चलो मैं ना सुबह उठूँगा मंडे को, फॉरेक्स मार्केट में मैंने ट्रेड लेनी है और मैं प्रॉफिट बना लूँगा। आप 25 मिनट में कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं? लेकिन इन चीज़ों को सीख के आप जब इन चीज़ों को प्रॉपर, लेट से कि ये तो वही बात होगी ना कि हम यूट्यूब पर चले गए हैं और यूट्यूब पर जाकर हम एक जो बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा है जिसको नहीं पता क्रिकेट का चीज़ों का, अब वो यूट्यूब पर क्रिकेट शॉट सीख रहा है कि अगर आपने कवर ड्राइव खेलनी है तो आपका स्टांस ये होना चाहिए, देन अगर आपने पुल शॉट खेलनी है तो आपने इस तरह खड़े होना है, आपने इस तरह जो है वो बॉल आपकी जो चेस्ट हाइट पर आएगी उसको आपने पुल कर देना है। तो यूट्यूब पर आपने सीख लिया, अब वो सीख के पूरा कॉन्फिडेंट है कि ओके भाई अब मैं तो पूरी क्रिकेट सीख ली है, मैं ग्राउंड में चला गया, ठीक है, पूरा अपनी क्रिकेट करके। तो यू नो व्हाट आई वांट टू से कि अब वो एक कवर ड्राइव के चक्कर में ऑब्वियसली ही विल बी क्लीन बोल्ड, एक वो पुल शॉट के चक्कर में अब ऑब्वियसली उसको तो बाउंसर लगने ही लगने ना सर पे, तो अपना वो उसने सर तो क्या कहते हैं दो हिस्सों में लगा के बैठ जाएगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आई थिंक सो इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, जो भी बंदा सुन रहा है वो समझ गया होगा, जो नहीं समझता उसके लिए चीज़ें फिर वही होती हैं कि बस सारी ज़िंदगी यही है कि अब ये वीडियो यूट्यूब से देख लिए, अब मैं फ़लाँ की देख लेता हूँ। यूट्यूब से देखें बट एक बंदे को फॉलो करें। अब जो ओबी की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ यही स्ट्रेटजी आप किसी और पर जाकर देखेंगे वो आपको अपोजिट कैंडल बताएगा, कोई आपको 3 कैंडल मार्क करनी सिखाएगा, कोई आपको फर्स्ट सीरीज दिखाएगा, कोई आपको कहेगा विक मार्क कर लें। तो आप क्या मार्क करोगे? जब आप एक बंदे को फॉलो करते रहेंगे देन एट द एंड आपका जो साइकोलॉजी होगी वो उस बंदे के साथ मैच कर जाएगी। अगर वो बंदा प्रॉफिटेबल है देन ऑब्वियसली एट द एंड आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। खैर मेरे ब्रेकर ब्लॉक को ज़रा हम ना देखते हैं, पहले मार्केट पर देखते हैं। मार्केट पर देखने के बाद हम मिटिगेशन ब्लॉक पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, बिकॉज इतना कोई रॉकेट साइंसेस है नहीं जो इस वीडियो को मैं कोई 2 घंटे की बनाकर आपको पेश कर दूं। तो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। अब इसमें एक बेरिश मूव आ रही है, अब यहाँ पर ये लो है, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो है। तो ये अब वही चीज़ अभी समझा कर हटा हूँ आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब वो भी कौन सा मार्क करेंगे? ऑब्वियसली आपने वो भी यही मार्क करने हैं। अब क्यों? बिकॉज फर्स्ट कैंडल इन अ बेरिश मूव इज योर ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। फर्स्ट कैंडल इन अ बेरिश मूव जिसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप किया वो इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसको वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपको कैसे। ये एक बेरिश मूव आई है, इसमें फर्स्ट कैंडल यही बन रही है, ये भी बन रही है, और जो ये कैंडल ये भी बन रही है, लेकिन हमने वो भी ऊपर वाली को मार्क की है, उसकी कुछ रीज़न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप किया है और हमने इसको क्या मार्क कर दिया? ओ भी मार्क कर दिया। अब इस ओबी को हमने अब वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए आपने इसको अलाइन करना है मेरे भाई, अलाइन करना है फिब के साथ। अगर जो आपको ओबी फिब के साथ अलाइन कर रहा है उसको आप ले लें, कंसिडर कर लें, सिंपल। अब ये पीरियड वेयर पीरियड हमारी सेल कहाँ से थी? ये सेल थी,
एस एल कौन सा था, ऑब्वियसली आपका जो एस एल था ये 0.885 के ऊपर एस एल था, टी पी आपने नीचे एटलीस्ट ये वाला कर लेते, वरना इससे 4 की ट्रेड थी लेकिन इसमें हमारा एस एल हुआ। तो बात क्या है, जब हमारा एक ओबी फेल होता है तब क्या बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मैं इसको ज़रा टाइप भी कर देता हूँ, बी आर ब्रेकर ब्लॉक। तो आपका क्या बन गया जनाब, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। सिंपल सी चीज़ है। जब ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो उसको हमने कैसे कंसीडर करने हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक में कंसीडर करते वक्त फिर वही चीज़ है ना, आप एक बंदे को फॉलो करेंगे आपको सारा पता होगा। अब ये चीज़ मैंने समझाई हुई है 3 कैंडल रूल, कि जब आपकी एक हाई के ऊपर 3 कैंडल्स प्रॉपर क्लोज होंगी किस तरह होंगी, क्या सीन होगा, ये वीडियो बड़ी हो जाती देख लें। तो अब ब्रेकर ब्लॉक से आपने एंट्री ली, ऐसे ऑब्वियसली अपने ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ही रखना है जो उसका रिसेंट लो होगा, ठीक है। और टीपी पिछली लिक्विडिटी टीपी कर लें आप, ज़्यादा ना ऊपर लेकर जाएं ना। तो ये वाला टीपी हो गया। तो जो आपका एसएल हुआ था विद इन सेम डे आपने वो एसएल अपना कवर कर लिया है, और आप दोबारा एटलीस्ट 1 आर में आप प्रॉफिट में खड़े हुए हैं। समझ रहे हैं बात को। ब्रेकर ब्लॉक्स की कोई और एग्जांपल्स आपको मैं लाइव मार्केट पर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे। अब यही एग्जांपल एक दोबारा ब्रेकर ब्लॉक की भी आ रही है यहाँ पर एक, अब सॉरी ये ब्रेकर नहीं, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। यहाँ पर अगर हम देखें ना तो मैं आपको ये समझा रहा था, लो हाई हायर लो, और जब ये यहाँ पर एसएमटी हो जाएगी तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, सिंपल। बट एट द एंड बात ये आती है कि मेरे भी जहन में आई है कि कुछ लोग, अब मैं ना यहाँ पर कैंडल्स को कलर चेंज करके उनकी, आई वाज सेइंग दैट ये चीज़ें ज़रा आई थिंक सो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं दोबारा मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आई वाज ट्राइंग टू से दैट, अगर लेट्स से दैट कि मैं ना आपको एक ना ओबी यहाँ पे मार्क करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले मैं कहूँगा अच्छा ना आप इसकी बॉडी मार्क कर लें, देन मैं बोलूँगा आप ना इसके ऊपर वीक मार्क करनी है। अच्छा, फिर ना आपने ये करना है, आपने ना इसके दरमियान ना एक फिब लगानी है, फिब। तो फिब की ना सेटिंग आपने हमेशा 0.5 रखनी है, 0.5 कर लेनी है। पर नहीं, 0.5 तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहे, तो आपने ना ये करने हैं, आपने इसको ना लाइक आई जस्ट वांट टू कन्वे यू समथिंग, अगर आपको समझ आए तो आपने ना 0.45 कर लेना है। थोड़ा सा आप ना लोगों से एडवांस हो जाएंगे। अब लोग तो यहाँ से 0.5 से करेंगे तो आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, ठीक है। तो अपना ना उसके बाद आपने ये करना है कि आप जब उठेंगे ना तो आपने लेट से अपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया तो आपने यहाँ पर टाइम देखना है, क्लॉक बना देना है, ठीक है जी। ये आपका ना टाइम यहाँ पर कोई भी एक टाइम फ्रेम लेट से मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो आपने ना यहाँ पर टाइम देखना है, अगर आपके शाम के 4 बजे है ना तो ठीक है, आपने ये ट्रेड लेनी है। अगर आपने सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता किया है ना, फिर तो ठीक है, ये भी वर्क करेगा। अगर नाश्ता नहीं किया तो आपका ये भी वर्क नहीं करेगा। लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू एग्जिस्ट इन दिस मार्केट एंड पीपल डू फॉलो देम। आई एम नॉट गिविंग नेगेटिव मार्क्स टू एनीवन, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार फलां बंदा सही नहीं है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि यार जो बंदा आपको यहाँ से इस हिसाब से करवा रहा है ना कि आप यहाँ से पे क्या करें, पहले खाना खाने का देखें, पहले आप टाइम देखें। टाइम फ्रेम्स डू एग्जिस्ट, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में टाइम फ्रेम्स वर्क करते हैं, सेशन वर्क करते हैं, स्पेकुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन अब इन चीज़ों को इतना हम एक्सट्रीम पर लेकर चले जाएं कि उसको एक सिंपल सी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करके बता दें। अब लेट्स से कि यार मैं कोई भी एग्जांपल ना एक चार्ट पे कोई भी चीज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ना कोई भी एक ओबी शोबी, लाइक ओबी की बात करें तो ओबी भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ मैं। बाकी जो है मार्किंग हम बाद में कर लेंगे और उसके बाद चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ओबी हमें जो एक 1 आर पे कोई अच्छा ओबी मिल जाए ना, बिकॉज आपको एग्जांपल कोई अच्छी मिले, ये ना हो कि एग्जांपल अच्छी भी ना हो उसका हमें कुछ फ़ायदा ना मिले, ठीक है जी। हाय हाय, लेट्स से दैट ये आपकी तो एफ से बाउंस आ गया था, सही है। तो फिर वही चीज़ आ गई कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना, ये आपका एमएसएस हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अपने क्या देखना होता है, दोबारा रीटेस्टिंग देखनी होती है। तो आपका जो ओबी है कौन सा बना, ये कैंडल आपकी ओबी बनेगी ना, सिंपल, ठीक है। ओबी क्यों ये बनेगी कैंडल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलाइन कर रही है आपके इसके साथ, यू नो क्या कहते हैं, एमएसएस के साथ अलाइन कर रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ अलाइन कर रही है। दूसरा वही जो मैंने चीज़ एक आपको अभी बता कर हटाऊँ कि यार अगर बुलिश मूव आई है तो उसमें फर्स्ट कैंडल देखें, अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर रही तो आप ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपने इस चीज़ को मार्क कर लिया, मार्क करके आपने प्रॉपर अपना ओबी मार्क किया, और आपने अपनी जो इंट्री प्लान करनी थी आपने फिप वगैरह लगाई, इंट्री प्लान की, एसएल आपने इसके नीचे रखा, टीपी कम से कम ये लिक्विडिटी टीपी की। मैं पर्सनली कहता हूँ 1:2 टारगेट कर लें, 1:3 4 पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
ठीक है। अब इट डजेंट मेक एनी सेंस यार कि अब अक्सर क्या हो रहा होता है, मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन भाई उनके लिए वर्क करती हैं जिनको मार्केट में 5-5 10-10 साल हो गए हैं। अब आप एक बंदे की वीडियो देखें और आप कहें कि मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कोई एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ। अब ये देखें ना यार, सिंपल है। अब अक्सर लोग जो है ये कहते हैं जब कैंडल क्लोजर ऊपर आ गई है ना, तो आप एंट्री ले रहे हैं, कैंडल क्लोजर ऊपर आ गई, एंट्री ले रहे हैं, आप ना यहाँ पर सेल एस एल लगाएं, और आपने ना मिनिमम जो है ना 1:5 1:, आपने 10 टारगेट करने, आप ना आपने एंट्री ली, आप अपना टारगेट वो ऊपर करके खुश होकर बैठ गए हैं कि भाई मेरे तो उतने आएंगे, अब आएंगे तो, और जाएंगे तो ये जाएंगे, ये चले तो गए हैं ना। अब मैं एक गलत ट्रेड ले रहा हूँ विदाउट एनी कन्फर्मेशन, मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ बगैर कन्फर्मेशन के सेल की, मैं टारगेट जो है नीचे का ये कर देता हूँ, और बस मैं इस गुमान में हूँ कि यार मेरे जाएंगे तो 100 जाएंगे, आएंगे तो 1000 आएंगे। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? इस वीडियो में आई थिंक सो मैंने ये ओबी और ब्रेकर ब्लॉक चीज़ें समझा चुका हूँ, वीडियोज़ में बहुत मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चीज़ों को। जिनको समझ नहीं है ये भी देख लें, पीछे 3 वीडियोज़ पड़ी हैं, सुकून से देखें, समझ आ जाएगी। बट आई वॉन्ट टू कन्वे समथिंग कि अक्सर जो गलतियाँ हो रही हैं कहाँ पर हो रही हैं, अक्सर चीज़ें जो एक बिगिनर जो है उसके लिए चीज़ें वर्क क्यों नहीं करती, और जो एक बंदा प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल जो बंदा है भाई मेरे, वो यहाँ से ट्रेड ले सकता है, वो ये लेट से यहाँ से ट्रेड उठाए, वो अपना एसेट यहाँ पर लगाए, वो ट्रेड 1:8 1:10 तक भी ले सकता है, 1:5 भी टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पीछे एक्सपोजर है, समझ रहे हैं। अब जो बंदा यहाँ से लेट से जिसने यहाँ से 1:5 6 टारगेट किया है ना, उसका पीछे उसको पता है कि यार जब लास्ट टाइम मार्केट एरिया के ऊपर सस्टेन की थी, उसने वापस आकर ये गैप में विक लगाई थी, तो मार्केट वहाँ से बाउंस लिया था मार्केट ने, ही नोज दैट। बट जो एक नया बंदा है उसको नहीं पता इन चीज़ों का, सो डोंट यू नो कंफ्यूज द थिंग्स विद सच स्टफ, और जस्ट चीज़ों को सिंपल रखें, सिंपल रख कर चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक सिंपल हैं, इनको सिंपल ही रखें। एस एफ टी वगैरह को साथ देखें, अगर एस एम टी बन रही है तो आप मिटिगेशन ब्लॉक को ट्रेड कर लें, अगर एस एम सी नहीं बन रही आप स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करके ब्रेकर ब्लॉक को चेंज जो है वो कर लें, ट्रेड कर लें। ठीक है, अगर ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन रहा, आप यहाँ पर आपकी लेट से कि कोई यहाँ पर एफ लाइन कर लिया, एफ को ट्रेड कर लें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। डोंट कंफ्यूज देम विद सच स्टफ जो कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आप इतनी इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कोई 10-10 घंटे की, वो उसी देखने के बाद पता यही चलता है कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, और वो भी ये पता चलता है कि ये पूरी कैंडल से मेरे ऑर्डर ब्लॉक है। अब लेट्स से कि यार यहाँ से ना ऊपर गया मिटिगेशन ब्लॉक, तो ये एक है ना, पता ही चलता है कि आपकी तो ये सीरीज ही सारी मिटिगेशन ब्लॉक है। अच्छा जी, अब मैं ट्रेड कहाँ से करनी है, या आप ये एस एल एंट्री ले लें, एस एल लगा लें, या दिस एंड दैट। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक आउटर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक समझ आया है, और साथ आपको जो बातें मैंने की हैं अगर इन बातों से कुछ असर हुआ है, कुछ आपको समझ आई है बातों की, तो ऑब्वियसली मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वी विल कीप द थिंग्स सिंपल, वी विल ट्राई टू डिकोड द थिंग्स, एंड ऑब्वियसली कोई भी चीज़ यू आर नॉट गोना मेक इट इन वन सिंगल वीडियो, you are not gonna make it after learning only one thing, order block, order mitigation block, or only FEG or SMC वगैरह। Things don't work like that. Things do work in this way, that you will have to put your efforts, you will have to put your struggles in that particular bowl, you will have to boil that water for at least एक टेम्परेचर पर आपको पानी को बॉयल करना पड़ता है ना, उसके बाद उसमें से जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं 100 डिग्री पर, आई थिंक सो होता है। तो जब आप 100 डिग्री पर बॉयल हो जाएंगे ना, उसके बाद आप में से जर्म्स है ना, जो जर्म्स आपको मिस्टेक्स करवा रहे हैं वो ख़त्म होंगे। आई पर्सनली डू मिस्टेक्स, मैं भी अभी तक गलतियाँ कर रहा हूँ, बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम कि यार ओके हो गया, उनसे सीखें, मूव ऑन करें। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि यार आप जस्ट मेरा कोर्स ले लें, उसमें आप 100% सीख लें, नहीं होता। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस से देखें, देख के मैं कहूँ कि आप 100% सीख जाओगे, नो, यू कैन नॉट मेक इट इन ऑल द ट्रेड्स। हाँ, आप ये सीख जाओगे, आप कंसेप्ट सीख जाओगे मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक का, जो फिलहाल इस वीडियो में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को जब बार बार आप यूटिलाइज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेंगे, एंड फिर आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक सो दैट दिस वीडियो would have make some difference for all those who have been watching this till the end, and if you are watching till the end, then make sure to subscribe and
See you soon in next video. Khuda Hafiz.